अब अपन जो है वो 18th चैप्टर की बात करेंगे, त्रिशोथी अध्याय। ठीक है। जो लगभग इसमें वही बातें होती हैं जो अपन चिकित्सा स्थान में 12th चैप्टर में जो बातें करते हैं ना, वही सारी इसमें बातें रहती हैं। चलेगा, तो त्रिशोथी अध्याय अपन देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है इसके अंदर कि शोथ कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ से चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है त्रिशोथी अध्याय। लेकिन आप जब इसको पढ़ेंगे अपन, तो आप पाओगे कि एक प्रकार का भी होता है ना, दो प्रकार का भी होता है, तीन का भी होता है, चार का भी होता है। तो इस प्रकार से काफी प्रकार के होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शोथ कितने प्रकार का होता है, तब आपको आंसर कितना करना है कि तीन प्रकार का होता है। किसी भी डिजीज के बारे में पूछा जाए, ठीक है, कि कितने प्रकार की होती हैं, तो अभी अपन इससे अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे जिसमें अपन देखें कौन सी डिजीज जो है वो कितने टाइप्स होते हैं उसके। तो उसका रेफरेंस, उसका आंसर जो है वो चैप्टर 19 में से ही आपको देना है। ठीक है, ये चीज अपन देखेंगे। इसकी अगर बात करें विशेषता, अपन शोथ की बात करें, तो अगले चैप्टर में अपन देखेंगे भी, यहाँ पे भी हम आपको बताते हैं कि तीन व्याधियां ऐसी होती हैं जो तीन प्रकार की होती हैं। दिया कहाँ है, चैप्टर 19 में है वैसे ये, कि तीन व्याधियां ऐसी होती हैं जो तीन प्रकार की होती हैं। और वो कौन सी होती है? किशोर। किशोर याद रखना है। की से हो जाएगा किलास, जिसको श्वेत कुष्ठ बोलते हैं। सो से शोथ हो जाएगा जो अपन पढ़ रहे हैं। और रै से होता है रक्तपित्त। ये तीन ऐसी व्याधियां हैं जो कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती है। इसीलिए शोथ का प्रश्न आए तो आपको आंसर करना है तीन प्रकार का होता है। चलिएगा, अब अपन आगे पढ़ेंगे। अपन ने कहा और भी बहुत सारे इसके प्रकार होते हैं, वो सब भी अपन देखेंगे। देखेगा, अब अपन सबसे पहले पढ़ते हैं निज आगंतुज शोथ। अब भाई, निज और आगंतुज क्या चीज होती है? निज तो वो हो जाते हैं जो अपने शरीर के दोष होते हैं, इनसे उत्पन्न होते हैं। और आगंतुज कौन से होते हैं? जो बाह्य कारणों से आते हैं, आपको चोट लग जाए, ऐसा कुछ हो, तो वो अपन देखेंगे ऐसे कौन से आगंतुज कारण है, वो सब भी देखेंगे। लेकिन आगंतुज वो होते हैं जो बाहर बाह्य कारणों से होते हैं, और निज वो होते हैं जो अपने शरीर के दोषों की वजह से होते हैं। चलिएगा, यहाँ पे अपन देखते हैं सबसे पहले शोथ के भेद। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि त्रय शोथा भवंती वात पित्त श्लेष्मणम निमित्ता। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि तीन प्रकार के होते हैं, वात जन्य, पित्त जन्य और कफ जन्य। क्या कह रहा है कि ते पुनर्द्विविधा निज आगंतुज भेदेन। ये फिर से दो प्रकार के होते हैं। कौन से भेद होते हैं? निज और आगंतुज भेद से फिर से दो प्रकार के होते हैं। अपन देखा भाई, दो प्रकार की और तीन प्रकार की बात की। अब देखिएगा, आगे बता रहा है कि आगंतुक शोथ के कारण कौन से होते हैं। जो आगंतुक शोथ होता है उसके कारण कौन कौन से हैं, अपन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको देखते हुए चलेंगे। देखिए, लिखा है कि आगंतुक शोथ किसी शस्त्र से छेदन, भेदन, छनन, भंजन, पिच्छन, उत्प्रेषण, प्रहार, वध, बंधन, वेष्टन, वेधन, पीड़न आदि इस प्रकार की चोट लगने से, तथा इंपॉर्टेंट है, भल्लातक पुष्प फल रसात्मक आत्मगुप्ता सूख। दो चीजें हैं कि भिलावे का, भल्लातक का फूल और फल का रस लग जाए तब क्या हो जाता है? शोथ हो जाता है। और दूसरा आत्मगुप्ता, केवाच का पर्याय होता है, आत्मगुप्ता के रों के लग जाने से होता है। पूछा जाता है कि आत्मगुप्ता का क्या लगता है तब होता है, तो उसमें ऑप्शन जो है वो फल और फूल का भी होता है। फिर भल्लातक का पूछ लेंगे, उसमें रोए के लग जाने का भी आएगा। तो अपने को ध्यान रखना है कि भल्लातक जो है उसका तो फल और फूल का रस लगने से शोथ होता है। और जो आत्मगुप्ता होता है, केवाच जो होता है, उसके रों के लग जाने से क्या होता है? शोथ होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आए हुए प्रश्न है। ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे लिखा है कृमियों का सूख लग जाने से, विषैले पत्र, लता, गुल्म का स्पर्श हो जाने से, अथवा विषैले कृमियों का पसीना लग जाने से, या उनके शरीर पर चलने से, या शरीर पर मूत्र त्याग करने से, और विषैले प्राणियों की दृष्टा, दांत, सींग, नख के लग जाने से, अथवा समुद्री हवा, विषैली हवा, बर्फ, अग्नि। तो ये सब बातें बता रहा है भाई, इन इन सब के होने से क्या होता है? शोथ होता है। अपन भी जानते हैं बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनके काट लेने पे क्या हो जाता है? शोथ हो जाता है। ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बातें, दो चीजें अपने को याद रख लेनी। चलिएगा, इसके बाद अपन आगे चलते हैं आगंतुक शोथ की संप्राप्ति और उपसय। उपसय का मतलब यहाँ चिकित्सा से ले सकते हैं।
ठीक है, इसका मतलब चिकित्सा होता है। देखिएगा क्या कह रहा है कि आगंतुक शोथ के कारण के अनुसार पहले लक्षणों से युक्त होते हैं। ये बहुत नॉर्मल सी लाइन है, फिर भी ध्यान रखनी है कि पहले क्या होता है, पहले लक्षणों से युक्त होते हैं और बाद में वातादि दोषों से उत्पन्न शोथ के लक्षण होते हैं। क्या कह रहा है कि अगर निज होगा तो निज होने से क्या होता है, ये अपन पहले देखे हुए चीजें कि निज होता है, उसमें क्या होता है भाई, निज में पहले वातादि दोष प्रकोपित होते हैं और उसके बाद क्या होगा, लक्षण आएंगे। समझ में आ रही है बात। और आगंतुक में क्या होता है, आगंतुक में पहले लक्षण आएंगे और उसके बाद में वातादि दोष प्रकोपित होगा। मान लो आपको शस्त्र से कोई चोट लगी है तो पहले तो लक्षण दिखाई देंगे, भाई खून आ रहा है, क्या हो रहा है ना, और उसके बाद में दोष प्रकोपित होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, आगंतुक में पहले लक्षण दिखते हैं और बाद में क्या होता है, वातादि दोष से उत्पन्न शोथ के लक्षणों से एक देश विपरीत होते हैं। ठीक है, अर्थात स्थानिक रूप से भिन्न होते हैं या आगंतुक शोथ। तो यही बस ये आपको लक्षणों वाली बात ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिएगा आगे लिखा है इनका, देखिए बंधन मंत्र प्रयोग, अगध का प्रलेप, प्रताप, अग्नि से सेक करना, निर्वापन, शीतल जल या क्वाथ आदि से प्रेषक आदि उपचारों से इसकी क्या करनी चाहिए, चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात है। इसके बाद देखिए आगे आ गया निज की बात आ गई, निज शोथ के कारण या फिर वातादि दोषज। ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा है, कौन कौन से कारणों से हो जाता है। देखिए सबसे पहले हो रहा है कि निज शोथ सामान्य स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती और शिरो विरेचन, नशे के ठीक ठीक प्रयोग न करने से। भाई शॉर्ट में अपन कह सकते हैं कि पंचकर्मों का ठीक से प्रयोग नहीं किया तो क्या हो जाएगा, निज शोथ हो जाएगा। चलिए दूसरी बात, मान लीजिए आपने पंचकर्मों का ठीक से प्रयोग किया, अगर आपने संसर्जन कर्म का ठीक से प्रयोग नहीं किया तब भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये और बहुत सारे रोगों की बात कर दी, चाहे कोई कितने भी रोग लिख दे अपने को, अगर रिटर्न में लिखना हो, यूजी में लिखना हो, तो उस केस में अपन कितना भी लिख सकते हैं। बहुत सारे रोगों की बात हो गई। इसके बाद देखिए थोड़ी सी चीजें और है कि अधिक नमक खाने से, गर्भवती स्त्रियों में गर्भ से अति पीड़ित होने से, कच्चे गर्भ के गिरने से, बच्चा हो जाने पर प्रसूता के नियमों का उचित रूप से पालन न करने से, और जब दोष अधिक बढ़ जाते हैं उस समय क्या होता है, शोथ उत्पन्न हो जाता है। ठीक, ये चीजें अपने को, तो ये निज शोथ की बात हो रही है। ठीक है, इसमें कोई बाह्य कारण जो नहीं है, अपना ही शरीर है। इसके बाद देखो ये सब अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये भी क्या कह रहा है कि चिकित्सा स्थान में शोथ का सामान्य लक्षण, तो ये अपन देख चुके हैं, गौर शायद है ना, अपन ने क्या पढ़ा था, गौशाला पढ़ा था भाई, है ना, गौशाला पढ़ा था। तो ये वही है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आगे अपन चलते हैं। अब ये आ गया देखो कि वातिक शोथ के निदान सर संप्राप्ति और ये लक्षण। गौशाला वाला क्या है? अच्छा, ये गौशाला वाला आपने चिकित्सा स्थान की क्लास नहीं ली क्या? नो सर। चलिएगा देखिए, इसमें देखिए लिखा है स गौरवम, है ना, अनवस्थितम, उत्सेद, सिरा तनुत्व, लोम हर्ष। तो देखिएगा गौशाला से अपने को याद रख लेना है गौरव, है ना, इसके इसके क्या बता रखे, लक्षण बता रखे हैं, है ना, शोथ के सामान्य लक्षणों की बात है, वहां देखोगे तब भी आपको दिख जाएगा कि देखिएगा जी से हो जाएगा गौरव। ठीक है, ए से हो जाएगा, ए से हो जाएगा अनअवस्थित, मतलब एक जगह नहीं होता है इसकी, है ना, लोकेशन ठीक से नहीं होती, तो ये हो गया अनवस्थित। उत्सेद, यू से क्या हो जाएगा, उत्सेद, उठा हुआ होता है। ठीक है, और दूसरा एक तो यू से याद रख लेना है उत्सेद, और दूसरा यू से याद रखना उष्मा। ठीक है, दूसरा याद रखना उष्मा। ठीक है, साला से, ऐसे से हो जाएगा सिरा तत्व याद रख लेना है, और एल से याद रखना है लोम हर्ष और अंग विवरणता। ये क्या है, ये शोथ के लक्षण है। ठीक है, ये शोथ के सामान्य लक्षण जो अपन गौशाला से याद कर सकते हैं। आप एक दो क्लास पीछे अगर आप अभी जो चैप्टर चल रहा है, 12th चैप्टर है, उसकी क्लास है चिकित्सा स्थान की, देखोगे तो उसमें भी आपको ये मिल जाएगा, अच्छे से बता रखा है। इसके बाद देखिएगा ओके सर। आगे अपन चलते हैं, वातिक शोथ के निदान संप्राप्ति और लक्षण। देखिएगा यहाँ पे वातिक शोथ, हालांकि अपन फिर से बात करेंगे, अभी बात करेंगे, इसके बाद फिर से आएगा। कौन कौन सी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है वो अपन देखते चलेंगे। देखिएगा
यहाँ पे है कि वातिक शोथ में यह विशेषता होती है कि शीत, रुक्ष, लघु विशद द्रव्यों के सेवन से, अधिक श्रम करने से, अधिक उपवास से शरीर अत्यंत कृश या अधिक क्षीण होते हैं, होने से कुपित हुई वायु त्वचा, मांस, रक्त आदि को दूषित कर शोथ को उत्पन्न करती है। कोई नई बात नहीं, अपन भी जान रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ क्या बता रखा है, वात के गुणों की बात कर रखी है। यहां से प्रश्न नहीं आएगा। आगे देखिए लिखा है कि यह वातजन्य शोथ शीघ्र ही उत्पन्न होता है और शीघ्र ही क्या करता है, शांत हो जाता है। ये याद रख लेना है कि स क्षिप्रो उत्थान परशमो भवति, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या करता है, शीघ्र ही, भाई वात है, चंचल गुण है, जल्दी से उठ जाएगा और जल्दी से बैठ जाएगा, है ना। इसके बाद देखिएगा आगे क्या लिख रहा है कि वह श्याम अरुण वर्ण का होता है, वातिक कलर होते हैं, समझ में आता है। इसके बाद अगला है कि त्वचा के समान ही वर्ण वाला तथा फैलने वाला होता है। त्वचा के समान वर्ण वाला प्रकृति वर्णो, इसका मतलब क्या है कि इसका वर्ण कैसा होता है, त्वचा के समान। पूछा जाता है प्रकृति वर्णो जो है वो कौन से शोथ का लक्षण है, तो कौन सा है, वातिक शोथ का है भाई। ठीक है, इसके बाद देखो आगे सारी बातें हैं कि उसमें स्पंदन होता है, खर होता है, परुष मतलब कठिन होता है, रुक्ष होता है, सारी की सारी किसके लक्षण हो गए, वात के हैं। नहीं पूछेगा। यहाँ पे लाइन आ गई है छेदन की तरह, क्या लिखा, छिद्यत है, इव भित्त है, इव पीड़ियत, इव सूची अभिरिय। ये याद रख लेना है। कृमिज हृदय रोग जब आप देखोगे उसमें भी ऐसी बातें कह चुके हैं अपन पहले। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रख लेना कि कृमिज हृदय रोग में भी है, तो कंफ्यूजन थोड़ा हो जाता है, इसलिए लाइन पूछने के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि क्या होता है, चींटियां शरीर पर चल रही हैं, इस प्रकार शोथ पर अनुभव होता है। पिपीलिका अभिरिव संसृतिते, ये महसूस होता है कि चींटियां चल रही है, पिपीलिका चींटियों को बोलते हैं। आगे है सरसों का कल्क शरीर पर लगाने के समान चुनचुनाहट, संकोच और तनाव होता है। सरसप कल्क, ठीक है, सरसों का कल्क लगा लेते हैं तो एक जलन सी होती है थोड़ी, या फिर चुनचुनाहट जिसको बोल रखा है, तो वो जो होता है वैसा फील होता है। तो ये जो लक्षण किसके हो गए, ये है वातिक शोथ के लक्षण है। अभी ये थोड़े हैं, थोड़े और भी देखेंगे अपन थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये एक बार की अपन ने बात की। ठीक है, इसके बाद देखिए अपन आगे चलते हैं। आगे आ गया पैतृक शोथ के निदान, संप्राप्ति और लक्षण। देखिएगा सबसे पहले इसमें भी वैसे ही बता रखा है कार्यक्रम कि उष्ण, तीक्ष्ण, कटु, क्षार, लवण, अम्ल रस और अजीर्ण में भोजन करने से, अग्नि और धूप से संतप्त होने से पुरुष के शरीर में कुपित पित्त, त्वचा, मांस, रक्त आदि को दूषित कर शोथ उत्पन्न करता है। पहली चीज पित्त के ही लक्षण है, छोड़ो इनको। आगे अपन चलते हैं कि वह पित्तज शोथ शीघ्र ही उत्पन्न होता है और शीघ्र ही शांत होता है। लिखा है सचिप्र उत्थान परश्मो भवति, और ऐसी की ऐसी लाइन है, सचिप्र उत्थान परश्मो भवति। पूछ लिया जाता है कि ये लाइन किसके लिए है, नीचे विकल्प आएंगे, वातिक के लिए, पेतिक के लिए, कफज के लिए, या फिर ए और बी दोनों के लिए। तो अपन जो है वहां पे नहीं जाएंगे भाई, वात और पित्त का एक जैसा कैसे हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना है ये किसके लिए है, दोनों के लिए समान लाइन है, सचिप्र उत्थान परश्मो भवति, महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद मैंने चिकित्सा स्थान में ही बताया आपको, मृदु को गोला कर ले। ठीक है, मृदु को गोला कर ले, मृदु शोथ जो होता है, मैंने बहुत पहले भी बता चुके हैं, मैंने पहला जब चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी ये बात अपनी हुई थी, किसी को ध्यान हो तो। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या लिख रहा है कि वह कैसा होता है, स्पर्श में उष्ण होता है और मृदु होता है। शोथ कैसा होता है, मृदु होता है। कपिल ताम्र रोमा, उसके लोम कपिल वर्ण के, कपिल वर्ण पिंगल वर्ण और ताम्र वर्ण के कैसे होते हैं, रोम होते हैं। नॉर्मल सी बात है। इसके बाद में देखिए आगे है कि न च स्पर्श उष्णम च सुस्योत इति पित्त शोथ है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कह रहा है कि यदि स्पर्श किया जाए अथवा गर्म वस्तुओं का स्पर्श किया जाए तो उसको सहन नहीं होता है भाई। ठीक है, गर्म वस्तुओं का स्पर्श जो होता है वो सहन नहीं होता। किसकी बात हो रही है, पैतृक शोथ की बात हो रही है। बहुत आसान है भाई, अपने समझ में आ रहा है कि वात, पित्त और कफ तीन बात हो गई। अब बताओ इनमें से जो है वो उष्ण जो वस्तु होगी या फिर उनका जो स्पर्श है वो कौन से को सहन नहीं होगा, उसको ही सहन नहीं होगा जो ऑलरेडी उष्ण है। ये वात तो शीत होता है, कफ भी शीत होता है, लेकिन पित्त कैसा होता है, उष्ण होता है। तो ये वही कह रहा है कि भाई इस अगर गर्म वस्तुओं का स्पर्श किया जाए तो उसको सहन नहीं कर पाता है। ठीक है, कौन सा शोथ, पित्त शोथ है। ठीक है, तो यहां तक अपन ने बात की। इसके बाद कफज शोथ की बात अपन करते हैं।
ठीक है। कफज शोथ में देखिए क्या याद रखना है, फिर से वही बात है कि गुरु मधुर शीत तथा स्निग्ध द्रव्यों के अधिक सेवन से, ठीक है, अधिक सेवन से, अधिक निद्रा और व्यायाम आदि श्रम न करने से कुपित वायु, कुपित हुआ कफ त्वचा मांस रक्त आदि को दूषित कर शोथ उत्पन्न करता है। वह कफज शोथ कठिनता से क्या करता है, कठिनता से अर्थात देर से उत्पन्न होता है और देर से ही शांत होता है। कृच्छ उत्थान पश्चिमो भवति, ऊपर वाले क्या थे, क्षिप्र उत्थान पश्चिमो भवति, लेकिन कफ वाला कैसा है, कृच्छ उत्थान पश्चिमो भवति, और साथ में कैसा होता है, वर्ण पांडु और या श्वेत वर्ण का होता है। शोथ में भारीपन, चिकनापन, सलक्षणता, स्थिरता और कठोरपन, ये सारे के सारे कफ के लक्षण हैं। और शोथ में ऐसे रोम होते हैं जिनका अग्र भाग श्वेत होता है और उष्ण स्पर्श अच्छा लगता है, इसे ही कफज का। तो ये भी समझ में आ रहा है कफज कैसा होता है भाई, ठंडा होता है, शीतल होता है, तो इसको उष्ण जो है वो अच्छा लगेगा। ठीक है, ये सारी बात यहाँ पे सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि कुछ कृच्छ उत्थान पश्चिमो भवति किसके लिए है, कफज शोथ के लिए है। यहाँ पे अपन लिख भी सकते हैं कि वातिक और पेतिक तो कैसे है, क्षिप्र वाले हैं, ठीक है, क्षिप्र उत्थान पश्चिमो भवति, और कफ वाला कैसा है, कृच्छ, है ना, मतलब धीरे तो दबेगा और धीरे ही क्या होगा, वापिस आता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए आगे आ गया द्वंद्वज तथा सन्निपातज शोथ के निदान। तो ये वात पित्त कफ वाली बात हो गई। इसके बाद में द्वंद्वज, ठीक है, चार पांच छह कैसे लिख रखा है कि भाई दो दो का तीन बन गए ना, है ना, दो दो के तीन ग्रुप बन गए, और फिर सातवां कौन सा हो जाएगा, सन्निपातिक वाला हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि अपने अपने हेतुओं और लक्षणों के सम्मिश्रण से दो दोषों से होने वाले तीन शोथ होते हैं, और अपने कारण और लक्षणों के सम्मिश्रण से सन्निपात शोथ होता है। इस प्रकार शोथ के 7 भेद होते हैं। अब देखिएगा कई भेदों की बात आ गई, 3 अपन ने पढ़ लिए, 2 अपन पढ़ लिए, एक 200 शोथ भी देखेंगे। तो ये कितने कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा कार्यक्रम अपन यहाँ पे देखते हैं। देखिए लिखा है कि शोथ के विभिन्न वर्गीकरण, ठीक है, इसमें अपन देखेंगे शोथ के विभिन्न वर्गीकरण। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यद्यपि भिन्न भिन्न कारणों से भेद को प्राप्त हुआ शोथ 2 प्रकार का भी होता है, 3 का भी है, चतुर्विध भी है, सप्तविध भी है, अष्टविध है। ठीक है, इस प्रकार शोथ के भेद होते हैं, और वह शोथ उत्से सामान्य से एक ही प्रकार का होता है। देखिएगा अपने को यहाँ पे याद क्या रखना है, पूछा जाता है शोथ कितने प्रकार का नहीं होता है। ठीक है, तो अपने को याद रखना है 5 नहीं होता और 6 नहीं होता, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, 5 प्रकार का नहीं होता और 6 प्रकार का नहीं होता है। एक होता है, 2 3 4 होता है, और 7 प्रकार का भी होता है, और 8 प्रकार का भी होता है। ठीक है, चलिएगा अपन एक एक करके देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें। सबसे पहले बात हो रही है एक विध की। एक विध बोलते हैं कि उत्सेद सामान्यात शोथ है। ठीक है, उत्सेद सामान्य, भाई उत्सेद होता है उसी को शोथ कहते हैं, और अपन ने कहा कि यही क्या होता है, प्रत्यात्म लक्षण भी होता है शोथ का। ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरा है द्विविध की बात करते हैं। द्विविध कौन से हो गए, निज हो गया और आगंतुज हो गया। त्रिविध बात करें तो वात पित्त और कफ हो गया। ठीक है, अब कहा कि त्रिविध साहब 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहले हो गया त्रिविध। ठीक है, जो अपन ने पढ़ा कि भाई सर्वगात्र आश्रित हो गया, पूरे शरीर में अर्धगात्र आश्रित हो गया, और अवयव आश्रित हो गया, मतलब एकांग हो गया। नॉर्मल से कोई नहीं पूछता है। यहां से प्रश्न आते हैं, त्रिविध साध्यता असाध्यता प्रकरण में माधव निदान में कहा गया है कि 3 प्रकार का होता है, ऊर्ध्वगत, मध्यगत और अधोगत। मैं से माधव याद रख लेना, पूछ लिया जाता है ऊर्ध्वगत, मध्यगत और अधोगत जो डिवीजन है शोध का, वो कौन किसने किया है ना, कहाँ पे प्राप्त होता है, तो मैं से माधव याद रख लेना आप। ठीक है, यहाँ पे बात खत्म। आगे आगे वाग्भट की बात आती है। इन्होंने आकृति भेद से जो है वो 3 प्रकार बताए, पृथु बताया, उन्नत बताया और ग्रथित बताया। ठीक है, पी से पृथु हो गया, यू से उन्नत हो गया, और जी से ग्रथित। पबजी याद रख लेना भाई, वाग्भट क्या करते हैं, पबजी खेलते हैं। और ये आ गया आकृति भेद से उन्होंने पृथु, उन्नत और ग्रथित। बी छोटा लगा लेना, है ना, पी यू और जी काम में ले रहे हैं अपन, तो बी थोड़ा छोटा कर लेना। ठीक है, तो पृथ्वी हो गया, उन्नत हो गया और ग्रथित हो गया। अगला है चतुर्विद की बात करते हैं। तो चतुर्विद में वात पित्त कफ और आगंतु जोर मिला दिया। और सप्तविद में क्या किया भाई,
वात पित्त कफ कर दिया अपन ने देखा ना, और उसके बाद में इनके द्वंद्वज भेद से 3 बता दिए। ठीक है, द्वंद्वज भेद से 3 बता दिए और एक सन्निपातज कर दिया, 7 हो गए। और अष्टविध में ये पूरा का पूरे कार्यक्रम में आगंतु जोड़ बना दिया। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 8 प्रकार हो गए। इसके बाद देखिएगा आगे अपन चलते हैं, वातिक शोथ का लक्षण की बात अपन करें। वातिक शोथ के लक्षण अभी भी ऊपर भी अपन ने देखे थे। ठीक है, अभी थोड़ा फिर से और देखते हैं कि जिस पुरुष के गात्र शोथयुक्त और शून्य हो गए हो, ऐसा प्रतीत हो तथा वेदना युक्त हो। ठीक है, आगे क्या कि शोथ को हाथ से दबाया जाए तो दब जाए और शीघ्र ही पुनः उठ जाए, उसे वातज शोथ कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, यही बात कर रखी है, पीड़िता अन्य नम अत्यासु, आंसू जल्दी हो जाए, वात शोथ मतलब उसी को कहते हैं दबाने से दब गया, उठाने से उठ गया, कुछ नहीं है। इसके बाद क्या कह रहा, और जिस शोथ का वर्ण अरुण हो, रात्रि में शोथ नष्ट हो जाता हो तथा स्नेहन स्वेदन और मर्दन से शोथ नष्ट हो जाता हो, उसे वातिक शोथ कहते हैं। तो यही कह रहा है, शोथो नक्तम परिणस्यति, रात्रि में क्या हो, नष्ट हो जाता हो। ठीक है, अपन ने पहले भी बात की थी, दिवा बलि कैसा होता है, वातिक शोथ जो कैसा होता है, दिवा बलि दिन में बलवान होता है। ठीक है, अपन ने पढ़ा भी है कि वातिक शोथ कैसा होता है, दिन में। वही बात ये कह रहा है, शोथो नक्तम पर्णस्यति, रात्रि में क्या हो जाता है भाई, कमजोर रहता है, दिन में बलवान तो रात्रि में नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये देखिएगा चिकित्सा स्थान में बता भी रखा है कैसा होता है, ये तीनों अपन याद किए थे, प्रशाम्यति प्रोणुमति पर पीड़ितों, दिवा बलि आपको ध्यान रख लेना, दिन में क्या होता है, ये बलवान होता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आगे अपन चलते हैं पैतिक शोथ में। वात पढ़ा, पित्त की बात करते हैं। पैतिक शोथ में वही कह रहा है कि प्यास और ज्वर से पीड़ित जिस पुरुष के शोथ में जलन हो, दाह हो, पसीना निकलता हो, क्लेद युक्त हो और उसमें से गंध निकलता हो, उसी को क्या कहते हैं, पित्त जन्य शोथ कहते हैं। नॉर्मल है। जिस पुरुष के नेत्र, मुख और त्वचा पीले वर्ण के हो और शोथ मध्य शरीर से उत्पन्न हो। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या कह रहा है कि पूर्वम मध्यात परश्वेते, कहां से उत्पन्न हो, मध्य शरीर से उत्पन्न हो, उसको क्या कहते हैं भाई, पैतिक शोथ का लक्षण है भाई ये। और शोथ की त्वचाएं कैसी हो, पतली हो, तनुत्वक, पतली त्वचा हो, और रोगी को क्या हो, अतिसार होता हो, चाहे अतिसारी, तनुत्वक चाहे अतिसारी, किसका लक्षण है, पैतिक शोथ का है। ठीक है, इसके बाद है, इसे क्या कहते हैं, पित्त शोथ कहते हैं। तो ये ध्यान रख लेना है, पूर्व मध्यात परश्वेते, मध्य शरीर से उत्पन्न होता हो, तनु त्वक त्वचा पतली हो और अतिसार हो उसको। ठीक है, तो ये किसका लक्षण हो गया, पैतिक शोथ के लक्षणों की बात हो गई। के बाद अपन आगे चलते हैं, श्लेष्मिक शोथ के लक्षणों की बात करते हैं। देखिए, श्लेष्म शोथ के लक्षणों में बात करें तो क्या कह रहे हैं कि जो शोथ स्पर्श में शिथिल हो, शोथ की गति आगे न बढ़ती हो, खुजली युक्त हो, पांडु वर्ण का हो, दबाने पर दब जाता हो लेकिन उठता नहीं हो। वही बात है भाई, अपन ने पहले कहा था भाई, उठता नहीं, कृषिका के साथ उठता है ना, कठोर। तो निपीड़ितो न उन्नमति। ठीक है, दबाने पे दब तो जाता है लेकिन उठता नहीं हो, इसका है श्लेष्म शोथ का लक्षण है। जिस शोथ में शस्त्र, तेरे को कहा मैंने सुबह बात करेंगे, समझ नहीं आती कुछ कहने पर, पढ़ाई नहीं करने दे रही हमारे। ठीक है, तो जिस शोथ में शस्त्र कुश आदि से कट जाने पर रक्त न निकले और कठिनता से उससे चिपचिपा झाग निकले, वह शोथ कैसा होता है, कफज होता है। तो क्या कह रहा है कि शस्त्र कुश छिन्न शोणितम न प्रवर्तम, इस शस्त्र कुश इन सब से छिन्न करने, काट देने पर क्या नहीं हो, शोणित नहीं निकले, शोणित की प्रवृत्ति ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, श्लेष्म शोथ कहते हैं। ये ना कफज हो गया। और ये कैसा होता है भाई, रात्रि बलि कैसा होता है, ये रात में बलवान होता है भाई। और वात वाला कैसा था, दीवाबली दिन में बलवान। ठीक है, तो ये जो बातें हुई अपनी किनकी हुई, शोथ के लक्षणों की हुई। इसके बाद देखेगा कुछ चीजें अपन और देखते हैं। अगला आ गया कि शोथ की साध्यता और असाध्यता। ठीक है, स्थान के अनुसार शोथ की साध्यता और असाध्यता की बात करते हैं। क्या कह रहा है कि जो शोथ, नॉर्मल सी बात है, इसमें से क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं, पढ़ लेते हैं कि जो शोथ पैर से उत्पन्न होकर संपूर्ण शरीर में फैल जाए, वह पुरुष के लिए कष्ट साध्य है। तो याद रखना, पैर और पुरुष है ना, पैसे पुरुष हो गया और पैसे पैर हो गया। तो पैर से उत्पन्न होकर संपूर्ण शरीर में फैल जाए, वह पुरुष के लिए कष्ट साध्य। स्त्री के मुख से शोथ प्रथम उत्पन्न होकर संपूर्ण शरीर में फैल जाए, वह भी कैसा होता है,
कष्ट साध्य। तो स्त्री की बात करें तो मुख से पूरे शरीर में फैले, और पुरुष की बात करें तो पैर से पूरे शरीर में फैले, तो कैसा होता है, कष्ट साध्य होता है। इसके बाद है, अगर आगे कह रहा है स्त्री एवं पुरुषों दोनों के गुह्य स्थान गुदा और योनि या फिर मूत्रेंद्रिय से उत्पन्न होकर संपूर्ण शरीर में फैल जाए, तो वो भी क्या होता है, कष्टकारी होता है। और यदि स्त्री या पुरुष के किसी प्रकार के शोथ में सारे उपद्रव हो, तो वह कैसा होता है, कष्ट साध्य वो। तो सारे के सारे कष्ट साध्य बता रखे हैं। याद क्या रखना है कि स्त्री के मुख से, पुरुष के पैर से और दोनों के गुहे से, तो कैसा होता है, कष्ट साध्य होता है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, आचार्य चरक ने कहा कि भाई इस प्रकार का कार्यक्रम जो होता है वो कष्ट साध्य होता है, लेकिन सुश्रुत ने कहा कि साहब असाध्य होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से इतने नहीं बनते, पढ़ना आवश्यक है। इसके बाद देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, याद होना ही चाहिए। देखिएगा, देखिए यहाँ पे है सर्दी श्वास अरुचि से तृष्णा। किसकी बात कर रहे हैं अपन, शोथ के उपद्रव की बात कर रहे हैं कि सर्दी श्वास अरुचि से तृष्णा जवरो अतिसार एवच सप्त को अयम, सप्त को अयम स दौर्बल्य सोफ उपद्रव संग्रह। शोथ के उपद्रव कितने होते हैं, चरक के अनुसार 7 होते हैं भाई, जिनको क्या बोलते हैं, सप्त को अयम बोलते हैं। बहुत बार देखा गया है, 2021 में भी यहाँ से प्रश्न आए हैं और आते ही रहते हैं, है ना, बहुत बार यहाँ से प्रश्न देखे जाते हैं कि सप्त को अयम किसके लिए कहे गए हैं, शोथ के लिए कहा गया है ना। देखिएगा कौन कौन से होते हैं, 7 शोथ के उपद्रव होते हैं। कौन कौन से, फैड वी जाट। ठीक है, कैसे याद करेंगे, देखिए जो भी एक ए है ना, दोनों के दोनों, एक ऐसे तो हो जाएगा अरुचि और दूसरा ए है उससे हो जाएगा अतिसार। ठीक है, ऐसे हो जाएगा श्वास। ठीक है, और जो बीच में वी लिख रखा है उससे क्या होगा, वमन। ठीक है, वमन इसमें सर्दी लिखा है, ठीक है, सर्दी ध्यान रखें, वमन, वी से वमन। इसके बाद में जो है इसके बाद जो है जे से होता है ज्वर और डी से हो जाएगा दुर्बलता। ठीक है, और टी से हो जाए तृष्णा। ठीक है, तो ये हो गए, तो कुल मिला के कितने हो गए, 7 हो गए। इनको बोलते सप्त को अयम, पहली चीज। दूसरी चीज है, आचार्य चरक ने भी शोथ के उपद्रव बताए हैं, लेकिन उन्होंने, सॉरी सुश्रुत की बात कर रहा हूं, आचार्य सुश्रुत ने भी शोथ के उपद्रव बताए हैं। उन्होंने कितने बताए, उन्होंने 7 बता दिए, सॉरी 9 बता दिए। सुश्रुत ने कितने बताए, 9 बताए। कैसे बताए, 7 + 2। उन्होंने 7 तो यही बता दिए, सैड विजट इसी से हो जाएगा 7 तो, लेकिन उन्होंने कहा भाई 2 और जोड़ दो मेरी तरफ से, हिक्का और कास और अतिरिक्त बताए उन्होंने, है ना, हिक्का और कास और बता दी। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो यहां से आ जाता है भाई, कितने होते हैं, सबको अयम कहाँ किससे संबंधित है, शोथ से संबंधित है। शोथ के उपद्रव होते हैं, कौन कौन से, ये अपन ने याद कर लिए। सुश्रुत के कितने हैं भाई, 9 है, 2 और जोड़े कौन, हिक्का और कास जोड़ा। ये जो 7 वाले जोड़े हैं ये बहुत सारे रोगों में आते हैं, अपन बातें भी करते आ रहे हैं, जो लोग चिकित्सा स्थान की भी क्लासेस देख रहे हैं अपन बातें भी कर रहे हैं इनकी, कि सबसे पहले बात करें कि सप्तको द्रव्य संग्रह किसमें देखा गया है, कुष्ठ में। किसके लिए होता है, कुष्ठ के लिए होता है। और सप्त धातु किसके लिए होता है, विसर्ग के लिए होता है। सप्त को अयम किसके लिए है, शोथ के लिए है। और सप्तक बल किसके लिए है, राजयक्ष्मा के लिए है। याद होना चाहिए चारों चीजें। ठीक है, प्रश्न बनते हैं यहां से। ठीक है, तो ये अपन ने बात की, शोथ की अपन ने बात की। सर ठीक, जी बोलिए। सर एक बार वापस बताना, सप्त वाला जो 3-4 आपने बताई है। अच्छा अच्छा, देखिएगा 4 चीजें हैं। सबसे पहले देखिए मैं बता दूं आपको, ये सभी साथ साथ होती है ना, ये सप्त को अयम तो पूछ लिया जाता है, इसका प्रश्न नॉर्मल सा बन जाता है कि सप्त को अयम किसके लिए है। नीचे 4 ऑप्शन आ जाएंगे, कुष्ठ के लिए, विसर्ग के लिए, शोथ के लिए और राजयक्ष्मा के लिए। तो सप्त को अयम किसके लिए है भाई, शोथ के लिए। ठीक है, इसी प्रकार ये 7 चीजों की बातें होती है। कुष्ठ की बात अगर करें तो इसमें 7 प्रकार के द्रव्यों की बातें होती है, इसलिए इसको बोलते हैं सप्तको द्रव्य संग्रह। पूछा जाता है सप्तको द्रव्य संग्रह किसके लिए है, कुष्ठ के लिए। उसी प्रकार विसर्प में जो है 7 प्रकार की धातुओं की बात होती है। तो सप्त धातु, उसका जो श्लोक होता है उसमें लिखा रहता है सप्त धातु है, तो वो सप्त धातु किसके लिए है, विसर्प के लिए है।
सप्त को एम अपन बात कर ही रहे हैं, किस में आया है, सोथ में आया है, और सप्तक बल जो है वो किस में आता है, राजयक्ष्मा में आता है। ठीक है, ये बातें हैं। तो इसके अलावा और समझ नहीं आए तो मेरे को बता देना, मैं इनके जो रेफरेंस है उनकी फोटो भेज दूंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक है सारी बातें जी। तो ये अपन ने बात की आज अपन ने, है ना। इसके बाद कल अपन जो है एक देशीय की बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है।